और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है बुलेट, बदमाश और सिंघम की दहाड़। योगी के सिंघम को गोली लगी, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ आज बनारस में थे, काशी में योगी गौ सेवा कर रहे थे। वाराणसी की तस्वीर है, गौ सेवा करते हुए योगी अपने हाथ से खिलाते हुए, और युवाओं को लैपटॉप भी बांटे योगी ने। वहीं दूसरी तरफ महिला अपराध पर जीरो टॉलरेंस की तस्वीर नजर आई मेरठ से। एक तस्वीर ये देख रहे हैं, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है, सीसीटीवी है उसका। इस लड़के ने लड़की को पकड़ रखा है, ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो रहा था, लेकिन ये भूल गया कि ये यूपी में ये हरकत कर रहा है, किसी महिला के साथ बदतमीजी। इसका नाम गुंडे आलम है। देखिए गुंडागर्दी कैसे निकल गई। ये गुंडे आलम की तस्वीर देख रहे हैं, लड़की के साथ छेड़छाड़, उसके बाद अब हाथ जोड़कर माफी। मैं माफ कर दो, आप बता जी सर, गलती हो गई, अपना करूँ ऐसा। मैं माफ कर दो, आप बता जी सर, गलती हो गई, अपना करूँ ऐसा। मैं माफ कर दो, आप बता जी सर, गलती हो गई, अपना करूँ ऐसा। दूसरी तरफ योगी के सिंघम यानी अनुज चौधरी ऑपरेशन 2 करोड़ के मिशन पर थे, एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दे रहे थे। फिरोजाबाद के एसपी $2 करोड़ रुपए लूटकर फरार हुआ अपराधी, जिसका एनकाउंटर किया अनुज चौधरी ने। यह देख रहे हैं नरेश पंडित की बॉडी है। नरेश पंडित पर 2 करोड़ रुपए लूटकर फरार होने का आरोप था। जिस वक्त अनुज चौधरी इस एनकाउंटर को अंजाम दे रहे थे, एनकाउंटर साइट की तस्वीर है, एक गोली दावा किया गया अनुज चौधरी को भी लगी। अनुज चौधरी संभल के सीओ हुआ करते थे, अभी फिरोजाबाद में है एसपी। तो एक गोली अनुज को लगी, एसएचओ वहां मौजूद थे, एसएचओ घायल हैं, उन्हें भी गोली लगी है इस एनकाउंटर में। इनामी बदमाश ने फायरिंग की एनकाउंटर के दौरान, और एक गोली एसएचओ को लगी जो घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, और एएसपी अनुज चौधरी को भी गोली लगी। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। 8 साल में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। योगी की पुलिस अपराधियों पर काल बनकर उतर रही है और 3 दिन में 4 नामी बदमाशों को ढेर कर दिया है। यूपी में ऐसे ही एक एनकाउंटर में योगी के पहलवान खुद उतर गए। नामी बदमाश को पकड़ने के लिए अनुज चौधरी मोर्चे पर थे। खूंखार अपराधी ने अनुज चौधरी पर अचानक गोली चला दी। गोली अनुज के सीने के पास लगी और वो जमीन पर गिर गए। यूपी समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया कि अनुज चौधरी को क्या हुआ और शातिर अपराधी नरेश पंडित कैसे ढेर हो गया। अब देखिए जरा कैसे हुआ एनकाउंटर। कहां योगी के सिंघम मैदान में थे और सामने था नरेश पंडित। ये नरेश पंडित को आप देख रहे हैं जंगल में, और दूसरी तरफ अनुज चौधरी। एएसपी अनुज इस बार एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में है। इनामी बदमाश के साथ एनकाउंटर में बाल बाल बचे। 2 करोड़ की लूट के केस में बदमाश नरेश पंडित की गिरफ्तारी हुई। अनुज की अगुवाई में पुलिस नरेश को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, मौके पर कि लूटी गई रकम बरामद हो और साक्ष्य जमा किए जा सके। लेकिन 50,000 का इनामी नरेश पुलिस को चकमा देकर फरार होने लगा। अनुज की टीम ने बदमाश को घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, मगर नरेश ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही गोलियां चलाई। बदमाश की फायरिंग में एक गोली अनुज की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े और पुलिस वाले उन्हें बचाने आए। गनीमत रही कि गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद नहीं पाई,
अनुज चौधरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। अनुज ने कहा मैं ठीक हूं, बदमाश किसी कीमत पर भागने ना पाए। नरेश पर दिल्ली से फरीदाबाद और गाजियाबाद तक 9 केस थे। दिल्ली एनसीआर की पुलिस के लिए काफी वक्त से सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस की कार्रवाई में एक गोली नरेश के सीने पर लगी है, लेकिन बदमाश के ढेर होने से ज्यादा चर्चा अनुज चौधरी को लेकर हो रही है। अनुज चौधरी संभल में सीओ थे, कैसे फिरोजाबाद पहुंचे? 21 महीने तक संभल सीओ रहे अनुज चौधरी, जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। संभल से जब तबादला हुआ तो विदाई देने हजारों लोग उमड़े थे उन्हें। 2 हफ्ते पहले ही वो एएसपी बनकर फिरोजाबाद पहुंचे, अभी 2 हफ्ते हुए। जो अनुज चौधरी एनकाउंटर और बयानों को लेकर चर्चा में रहे, उनका करियर और रिकॉर्ड बहुत चमकदार रहा है। मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव के अनुज ने स्पोर्ट्स से करियर की शुरुआत की। कुश्ती के दांव पेचों से बड़े बड़े खिलाड़ियों को दंगल में पस्त किया है और देश विदेश में मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया। 1997 से 2014 तक, यानी करीब 15 साल तक वो नेशनल चैंपियन रहे। अर्जुन ने एशियाई चैंपियनशिप में अनुज चौधरी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। इसके अलावा लक्ष्मण अवार्ड और अर्जुन अवार्ड भी जीते और फिर स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होकर यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी बने। संभल से लेकर फिरोजाबाद तक जहां भी तैनात हुए हैं, अपने दबंग अंदाज और बेबाक बयान से खास छवि बनाई और अपराधियों दंगाइयों के लिए खौफ का नाम भी बन गए हैं। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। अनुज चौधरी फिरोजाबाद में तैनात हैं, वहां के एसएसपी क्या कह रहे हैं। करीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। जो भी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। और आइए अब आपको लिए चलता हूं, बरेली में भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है? नफीस के घर जो बुलडोजर पैलेस पर चल रहा था पिछले 3 दिनों से, वो पूरा पैलेस बारात घर अब गिराया जा चुका है। यहां 3 से 4 बुलडोजर लगे थे और पूरा बारात घर जो 5 करोड़ की लागत से बना था वो पूरा गिरा दिया गया है। इसके अलावा तौकीर रजा का एक और करीबी है, उनकी देख रहे हैं, उनका ठिकाना सील कर दिया गया है। यह वाजिद बेग का मैरिज हॉल है जिसे सील कर रही है टीम। यानी तौकीर के जितने करीबी हैं उन पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। एक और तौकीर के करीबी हैं, उनकी दुकान थी, उनकी दुकान सील की गई है। ये देख रहे हैं, पुलिस ने सील की है पूरी दुकान। AQ इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान थी, ये भी तौकीर के करीबी थे, इनका नाम अब्दुल कय्यूम है, वो दुकान सील की गई है। यानी इस बात को लगभग 10 दिन हो गए, लेकिन एक्शन एक एक पर हो रहा है। ये 5 तस्वीरें जारी की गई हैं जिनको पुलिस तलाश रही है, इनके ऊपर इनाम भी रखा गया है। आरोप है ये इस हिंसा में शामिल थे। इसमें बबलू खान, नदीम, अदनान सकलैनी, साजिद सकलैनी और अफजल बेग, इन सब को पुलिस तलाश रही है। बरेली में देखिए पुलिसिया एक्शन कहां तक पहुंचा है। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, इनको तलाश रही है पुलिस। 7 फरार उपद्रवियों पर 15,000 का इनाम घोषित किया है पुलिस ने। इन पर रेप और गंभीर अपराधों के कई आरोप हैं। ये हिस्ट्री शीटर तौकीर के करीबी होने का दावा करते हैं। बरेली में भीड़ जमा करने और उकसाने का काम इन्होंने किया। आरोपियों पर गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकते हैं और उनसे उपद्रव में हुए नुकसान की वसूली भी संभव है। पुलिस ने ऐसे 25 से 30 उपद्रव करने वाले बाकायदा चिन्हित कर लिए। तौकीर के कुछ और करीबियों की संपत्ति और ठिकाने सील कर दिए गए। तौकीर के खास वाजिद बेग का बारात घर सील कर दिया गया। सपा नेता और बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। ये तौकीर के करीबी अब्दुल कय्यूम मुन्ना का ई बाइक शोरूम भी सील कर दिया गया है और अब्दुल कय्यूम सपा के पार्षद हैं और उनका शोरूम अवैध है। तौकीर के खास नफीस नदीम की अवैध दुकान भी सील हो चुकी है। तौकीर से जुड़े लोगों की 250 करोड़ की संपत्ति सील है। बवालियों पर कई राउंड बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई। तौकीर के दामाद मोहसिन रजा के घर बुलडोजर चला। तौकीर के खास नफीस का मैरिज हॉल ध्वस्त किया गया।
तौकीर के रिश्तेदार ओमान का ई चार्जिंग स्टेशन गिराया गया और जहां तौकीर छुपा था वहां भी बुलडोजर चल सकता है। यानी चौतरफा एक्शन हो रहा है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तौकीर के करीबी जिनकी दुकान सील की गई है और डीआईजी क्या कह रहे हैं। साहब, मैं समाजवादी पार्टी सिंबल पे सन 2000 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर मैं कैसे मौलाना तौकीर का करीबी हो जाऊंगा। उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, वो चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं। मेरे खिलाफ भी प्रत्याशी एक बार उतारा उन्होंने, पूरी ताकत झोंकी। मैं कहाँ से, मेरी मोबाइल की डिटेल बता देगी, मैं उनसे कभी बात मेरी उनसे कभी नहीं होती। क्या बात है, उसको मैं जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाऊंगा, मैं उसमें देखूंगा क्या है। कि जो शुक्रवार को उपद्रव हुआ था, ये सारी जानकारी आप लोग को पहले बताई गई थी। उसके क्रम में पहले 10 एफआईआर थे, एक और दर्ज किया गया है। कुल 11 एफआईआर इसमें पंजीकृत किए गए हैं। अभी तक इसमें 84 लोगों को जेल भेजा गया है। कल इसमें 7 लोगों पर एसएसपी बरेली द्वारा 15-15 हजार रुपए का रिवार्ड किया गया है। ये वो लोग हैं जो ना तो पुलिस के सामने अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे, ना ही माननीय न्यायालय के सामने आ रहे थे। इसलिए इन पे विधिक प्रक्रिया के तहत पुरस्कार घोषित किया गया है। इसमें तौकीर रजा सहित जो प्रमुख अभियुक्त थे, कई लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। कुछ और लोग जो शेष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आई लव मोहम्मद के बाद एक्शन हुआ, चाहे वो बरेली हो या यूपी के अलग अलग जिलों हो। बहुत से लोग इस एक्शन को लेकर योगी से गुस्सा हैं। वो योगी के खिलाफ उल्टे सीधे पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही पोस्ट करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है जिन्होंने योगी के खिलाफ पोस्ट किया था, उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपियों को देख रहे हैं आप, दोनों ने हाथ जोड़ रखे हैं। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है, योगी के खिलाफ इन्होंने पोस्ट किया था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये दोनों माफी मांग रहे हैं जब थाने से इन्हें निकालकर बाहर लाया गया। हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो। ये है वो दोनों जो अभी जेल में हैं। सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ की 3 लोगों को भारी पड़ा है। सोशल मीडिया पर जिन्होंने योगी की फोटो एडिट कर वायरल की थी, वो अब सीएम योगी और बरेली पुलिस से माफी की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा काम नहीं होगा। कोई भी पोस्ट करने से पहले अब 10 बार सोचेंगे। तीनों आरोपी अब जेल में हैं, जिनमें एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोच भी है। दरअसल बरेली के इमरान और आसिफ ने योगी की फोटो एडिट की, योगी की फोटो पर अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पोस्ट किया। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर एक्शन लिया। बरेली समेत पूरे यूपी से ऐसे 5 आरोपी पकड़े गए जो सोशल मीडिया पर योगी की फोटो से खिलवाड़ कर रहे थे।